तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है ब्रजेश और हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई वीडियो में आप सबके यूट्यूब चैनल बिग हिट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यश भाई के बारे में। तो यश भाई को तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, कुछ लोग यश भाई को यश नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन रॉकी भाई नाम से तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ के हीरो या बोले तो केजीएफ के विलन। तो इस मूवी से इन्होंने खुद के लिए एक बहुत बड़ी पहचान बनाई और इसी पहचान के कारण उनका एक इंटरव्यू आज इंडिया टुडे पर हुआ था। तो इंटरव्यू इनका हुआ इंडिया टुडे पे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यही सब तो केजीएफ को अगर हिंदी में रिलीज नहीं किया जाता और या पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया जाता तो हो सकता था कि ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती। तो लैंग्वेज की जो दीवार है उसको तोड़कर इस मूवी को रिलीज किया गया और इस मूवी ने सारे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो कि बहुत ही ज्यादा एक अपने आप में प्राउड वाली बात है। तो अभी ये लैंग्वेज वाला बैरियर टूट चुका है और चाहे वो किसी भी भाषा में बनने वाली फिल्म हो, कन्नड़ भाषा में हो या फिर किसी और भाषा में हो, तो उसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है और तभी यहाँ से टैलेंट निकल के आता है, तभी टैलेंट का पता चलता है कि कितना टैलेंट क्या है। ऐसी ही एक मूवी अभी हाल ही में आई, कांतारा मूवी, जिसका बजट था मात्र 16 करोड़ और जिसने 325 करोड़ के लगभग की कमाई की। तो अभी इंटरव्यूअर ने इनसे ये सवाल पूछा, रॉकी भाई से एक सवाल पूछा कि भाई कन्नड़ मूवी तो एक हिट हुई लेकिन उसमें आप नहीं थे, यानी रॉकी भाई उसमें नहीं थे। तो जब इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा तो यश ने पलटकर तुरंत जवाब दिया कि हर कन्नड़ मूवी उनकी मूवी है। तो यही होती है रियलिटी सपोर्ट, इसे ही कहते हैं रियलिटी में सपोर्ट करना, जो कि बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलता है। बॉलीवुड में तो एक नेपोटिज्म वाली बात ही चलती है। और वहीं उनकी दूसरी एक अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने एस.एस. राजामौली को ये क्रेडिट दिया कि साउथ सिनेमा को नॉर्थ इंडस्ट्रीज में पहचान बनाने का सारा क्रेडिट एस.एस. राजामौली सर को दिया उन्होंने। तो ये चीज बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर बाहुबली हिंदी लैंग्वेज में अगर रिलीज नहीं हुई होती तो शायद इसके मेकर्स भी, केजीएफ के मेकर्स भी इस मूवी को हिंदी में रिलीज नहीं करते और ये कन्नड़ा में ही रिलीज होकर रह जाती ये मूवी और इस टैलेंट को आगे दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। तो एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि एस.एस. राजामौली और यश जो दोनों लोग एक साथ में काम करेंगे, अब कब काम करेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन 100% 1000% मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इनकी मूवी साथ में जरूर आएगी। फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिक के बारे में थोड़ा बोला। उन्होंने बोला कि पब्लिक हमेशा किंग है, किंग थी और किंग रहेगी। तो भाई सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि कन्नड़ इंडस्ट्रीज में रिलीज हुई कांतारा मूवी, जिसको बाद में हिंदी लेवल पर रिलीज किया गया, हिंदी लैंग्वेज में बाद में रिलीज किया गया, उससे पहले कन्नड़ इंडस्ट्रीज में उसको कन्नड़ लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। तो काफी सारे इंडियंस ऐसे थे, काफी सारे नॉर्थ इंडियंस ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने ये मूवी कन्नड़ इंडस्ट्रीज में विद सबटाइटल के भी देख चुके थे। तो बात अगर कंटेंट की हो तो पब्लिक देखेगी, चाहे वो कन्नड़ इंडस्ट्रीज का हो या फिर किसी और भी इंडस्ट्रीज का हो, साउथ इंडस्ट्रीज का हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज का हो, अगर कंटेंट अच्छा है तो पब्लिक देखेगी। उसी बात को लेकर इन्होंने पब्लिक की थोड़ी तारीफ की और पब्लिक को किंग का टाइटल भी दिया। अब जैसे कार्तिकेय 2 हो या फिर कांतारा हो, इन दोनों एक्टर्स को नॉर्थ इंडियन ऑडियंस कोई भी नहीं पहचानती थी। इन्होंने सिर्फ इसी मूवी से अपनी पहचान बनाई कि दोनों ही हीरो ऐसे हैं जिन्होंने इसी मूवी से अपनी पहचान बनाई। कार्तिकेय 2 और कांतारा एक एग्जांपल है इस चीज का कि अगर कंटेंट अच्छा है तो भाई चलेगा और कंटेंट अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा। तो यश भाई की मुझे एक बात और अच्छी लगी कि जब उन्होंने ये बोला कि वो कन्नड़ इंडस्ट्रीज के एक्टर्स नहीं है बल्कि वो एक इंडियन एक्टर्स हैं, तो इसके हिसाब से ऑडियंस को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एक और अच्छी बात जो कि यश ने बोली कि उनकी जो पहली मूवी थी केजीएफ पार्ट 1, उसका 48 करोड़ का कलेक्शन हिंदी में उनके लिए केजीएफ चैप्टर 2 के 450 करोड़ से ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो यश भाई ने पूरे 8 साल दिए हैं इस मूवी के लिए, केजीएफ के लिए उन्होंने पूरे 8 साल दिए हैं। जब वो बॉलीवुड में आए थे, जब वो मुंबई आए थे तो किसी को इसका नाम तक भी नहीं पता था, लेकिन जब केजीएफ का पार्ट 1 बनकर तैयार हुआ और उसको रिलीज किया गया और उसकी जो सफलता थी, उसके बाद जब वो दोबारा केजीएफ पार्ट 2 के लिए मुंबई आए थे तो खुद उस प्रोग्राम को मुंबई में सीधे करण जौहर ने होस्ट किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो 48 करोड़ 450 करोड़ से ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है। तो अब आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देता हूँ। केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में ये अपडेट है जो कि यश ने खुद बोला है कि केजीएफ का पार्ट 3 भी आएगा जिसको वो खुद लीड करेंगे, लेकिन अभी वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ेगा। अब लास्ट में मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले जिस स्टेज पर आज यश भाई है उससे पहले वहाँ प्रवास हुआ करते थे, जो कि बाहुबली की सफलता के बाद उन्होंने वो पहचान बनाई थी अपनी इस सिनेमा में और ऑडियंस के बीच में, जो उन्होंने पहचान बनाई थी, जो अपनी एक पॉजिटिव वैल्यू बनाई थी ऑडियंस के बीच में, वो कहीं ना कहीं गलत सिलेक्शन की वजह से आपकी वैल्यू खराब भी कर सकती है। एग्जाम्पल है प्रवास के लिए आदि पुरुष का, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। वैसे यश की कहानी थोड़ी स्ट्रगल भरी हुई है। अगर यश की आप प्रॉपर बायोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि मैं ये बात बता देता हूँ कि उनके पापा एक बस ड्राइवर थे
तो इसी के साथ बातचीत को यहीं मैं विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों तक जल्दी से जल्दी ला सकूं। मिलते हैं अगली ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।